हिंदू सनातन धर्म के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 12 महीनों में 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं। सभी शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है और शिवरात्रि जब भी आती है तो लोग विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो नॉर्मल शिवरात्रियां आती हैं उसकी पूजा विधि विधान सब एक जैसा होता है। वो जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक महाशिवरात्रि आती है उसका विधि विधान पूजा करने का तरीका अन्य शिवरात्रियों से अलग होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से संकटों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको भी शिव भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि देखा जाए तो हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार अगर आप देखेंगे तो चतुर्दशी तिथि जो है फरवरी महीने में पड़ रही है। हालांकि इस साल 2023 में जितने भी तीज और त्योहार आएंगे वो जल्दी जल्दी आएंगे, यानी एक एक महीने पहले ही ये त्योहार पड़ने लगेंगे। ये चंद्रमा की कलाओं के अनुसार होता है। महाशिवरात्रि जब भी आती है तो इस शिवरात्रि के दिन जो पूजा विधि की जाती है, इस पूजा का जो विधि विधान होता है वो अन्य शिवरात्रियों की पूजा विधि विधान से एकदम अलग होता है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। जब महाशिवरात्रि का व्रत आप करते हैं तो बहुत लोगों को सही से पूजा विधि विधान नहीं मालूम है, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा जो है रात के समय की जाती है और अन्य दिनों की जो शिवरात्रि की पूजा अगर आप करते हैं वो नॉर्मल आप दिन में पूजा करके शाम को व्रत तोड़ देती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा अलग तरीके से ही होती है। इसमें प्रहरों का बहुत अधिक महत्व होता है और एक ऐसा समय काल होता है जब आपको रात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जो एक काल समय आता है उस समय आपको पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वही पूजा सबसे मुख्य मानी जाती है। और आखिर महाशिवरात्रि के दिन आपको सही तरीके से किस प्रकार से पूजा करनी है, उसका सही विधान क्या है, कितने प्रहरों में कौन कौन से प्रहर में आपको पूजा करनी होगी, पूजा का विधान कैसे है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे, क्योंकि सारे जो पूजा व्रत जितनी भी चीजें होती हैं ये सब चंद्रमा की कलाओं पे निर्धारित होती हैं, तो इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 शनिवार को पड़ रही है। तो याद रखिए 18 फरवरी 2023 और उस दिन शनिवार है। तो शनिवार के दिन जो है ये पूजा मतलब महाशिवरात्रि पड़ेगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 18 तारीख को शुरू हो रहा है और ये तिथि जो है 8:02 पर, यानी 8:02 को रात्रि के समय जो है ये तिथि शुरू होने वाली है। और ये तिथि जो है अगले दिन यानी 19 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 19/2/2023 के दिन ये तिथि जो है 4:18 पर शाम को ये तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो अब प्रश्न आता है कि जो चतुर्दशी तिथि है वो तो रात को शुरू हो रही है 8 बजे के बाद, संध्या के पश्चात हो रही है और ये अगले दिन तक जो है 19 तारीख को शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक ये खत्म हो जाएगी। तो व्रत जो करना है हमें, महाशिवरात्रि का व्रत जो करते हैं वो हम सुबह से ही करते हैं,
लेकिन इसका जो व्रत है उस दिन नहीं तोड़ा जाता है जिस दिन हम अन्य शिवरात्रियों में आप तो है जिस दिन आपने सुबह व्रत धारण किया, शाम को व्रत संपूर्ण करके पूजा अर्चना करके प्रसाद आप खा लेते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जब आप व्रत करते हैं तो इसका व्रत सुबह ही धारण किया जाता है। तो आप जो है सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके, उस समय त्रयोदशी तिथि चल रही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि त्रयोदशी तिथि भी शिव की तिथि ही होती है। तो उस समय आप जो है व्रत धारण करेंगे। नित्य के जो भी कर्म खत्म करने के बाद सबसे पहले आपको अपने मंदिर में जाना है, आपका नाम उच्चारण करना है शिव के सामने। अगर आपकी जो शिव के पास शिव माता पार्वती गणेश की अगर फोटो इत्यादि है तो ये जरूर रखिए, नहीं है तो आप जरूर लेके आइए। शिव की फोटो के सामने जो है आप हाथ में जो है थोड़ा अक्षत पुष्प और पानी लेकर के, जल लेकर के आप प्रण करेंगे। आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, उस दिन की तिथि बोलेंगे और फिर कहेंगे कि हे शिव भगवान, मैं महाशिवरात्रि के व्रत का प्रण लेता हूँ। जब तक आप लोग ये प्रण नहीं लेते हैं तब तक ये व्रत नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा देखिए जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें पूजा का प्रण लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आपको भी व्रत करने का प्रण लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो उस व्रत की महानता नहीं मानी जाती है। जब आप ये व्रत का प्रण ले लेंगे, उस समय जो है प्रण लेने के पश्चात आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में एक मुख्य बात यह होती है कि आपको जो है इस दिन खाना नहीं खाना होता है, बिल्कुल भी अन्न को आप नहीं छू सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें खाना खाते हैं और रात में व्रत तोड़ देते हैं। नहीं, शिवरात्रि का व्रत कभी भी रात्रि में नहीं खोला जाता है। शिवरात्रि के दिन जिस दिन व्रत होगा उस दिन आप जो है फलाहार जरूर कर सकती हैं, लेकिन फलाहार का मतलब ये नहीं है कि आपने पेट भर के खाना है। फलाहार का मतलब होता है कि आप उतना ही खाएंगे ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिल सके। आपने एक एप्पल खा लिया, एक आधा या 2 बनाना खा लिए, तो ये इस हिसाब से आपको करना होता है। पेट भर के फलाहार नहीं किया जाता है। अब आता है कि सुबह से लेकर के शाम तक जो है आपने इस तरह से व्रत नियम से किया। याद रखिए, जब भी आप व्रत करते हैं उस समय कम से कम बात की जाए। आपको बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, शांत चित्त मन से उस दिन रहना होता है और जितना अधिक हो सके ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि शिवरात्रि के दिन जो है शिव और पार्वती का जो था विवाह हुआ था। तो आपको जो है इन मंत्रों का जो है जाप करते रहना है और अपने नित्य काम जो आप करते हैं वो कर सकते हैं। अब आ जाता है कि शिवरात्रि की जो सही पूजा का जो विधान होता है वो शाम के समय शुरू होता है। अब आता है कि शिवरात्रि का जो पूजन का जो सही मुहूर्त होता है वह कब से शुरू होता है। शास्त्रों में कहा गया है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव प्लस रात्रि, यानी शिव की जो स्तुति है वो रात्रि के समय की जाती है। इस दिन आपको पूरी रात जागरण करना होता है। शास्त्रों में जागरण का विधान बताया गया है और पूजा अर्चना का जो है प्रहर के अनुसार आपको शिवरात्रि की पूजा करनी होती है। तो अगर आप शिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है, क्योंकि शिवरात्रि में ऐसा नहीं है कि आप प्रहर में उठे और उठ करके आपने धूप दीपक जला दिया और आपकी पूजा हो गई। सुबह के समय आप मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग में आप पानी या मतलब जल है पंचामृत बना करके आप जो है वो शिवलिंग को स्नान इत्यादि करके आ जाते हैं। लेकिन घर पर भी उसी के अनुसार शिवरात्रि की रात के समय पूजा की जाती है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग एक बनाना होता है जो मिट्टी से बनता है। कोशिश कीजिए पार्थिव शिवलिंग ही बनाइए, बाहर से शिवलिंग मत खरीदिए, क्योंकि वो जो शिवलिंग होता है उसको फिर आप निमज्जन नहीं करने जा सकते हैं और घर के अंदर जो है शिवलिंग रखना भी निषेध बताया गया है। तो पार्थिव शिवलिंग सबसे अच्छा उपाय होता है। आखिर पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार से बनाया जाता है उसका भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि एक सही साइज के अकॉर्डिंग ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। अगर आपने सही तरीके से निर्माण नहीं किया तब भी वह खंडित ही माना जाता है। तो कौन सी किस तरह से आप बनाएंगे वो आप वीडियो में देख लीजिए। आप शिवरात्रि से 1 या 2 दिन पहले जो है मिट्टी का एक स्वच्छ साफ सुथरी मिट्टी लेकर के उसका पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और धूप में उसको अच्छे से सुखा लीजिए।
अब जिस दिन शिवरात्रि का दिन है, शाम के समय आपको पूजा शुरू करनी होती है। तो प्रहरों के अनुसार आपको पूजा करनी होती है। मार्केट में से आपको बिल पत्र, फूल, फिर अक्षत, रोली, कुमकुम, ये सब चीज़ें जो हैं आप पहले से ही लाके घर में रख लीजिए। और जो भी शिव को चीज़ें पसंद थी, जैसे धतूरा का जो है वो शिव को पसंद है। और ख़ासकर अगर आप लोग शिवलिंग जिस दिन शिवरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह मंदिर जाते हैं, आप शिव जी को अगर आप गंगा मतलब जल अर्पित करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, उस समय आप बिल पत्र, फूल ये सब तो चढ़ाते ही हैं। सबसे अधिक जो महत्व है कि आप शिवरात्रि के दिन अगर आपको कहीं से शनि का पौधा होता है, शमी का पौधा, तो शमी के पौधे के पत्ते अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो वो शिवलिंग पे जरूर अर्पित कीजिए। क्योंकि शमी के पौधे जितना, अगर शास्त्र में कहा गया है कि सहस्त्रों बिल पत्र अगर आप चढ़ाते हैं, अगर उसकी जगह आपने शमी का एक पौधे मतलब पत्ता चढ़ा दिया अगर वहाँ पर, तो वो सहस्त्रों बेल पत्र के समान माना जाता है। तो कोशिश कीजिए अगर आपको शमी के पौधे का पत्ता मिल जाता है तो शिवलिंग पे वो जरूर अर्पित कीजिए। और घर में जब आप पूजा करेंगे तब भी आपको उसमें वो पत्ते अगर मिलते हैं तो जब आप प्रहर के अनुसार पूजा करेंगे तो उन पत्तों को जरूर अर्पित कीजिए। अब आता है, पर एक चीज़ याद रखिए, शमी का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाया जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं शमी का पौधा घर में रखिए, लक्ष्मी आती है। ऐसा नहीं है। शमी का पौधा घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए? उल्टा इसके कुछ दुष्परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो जरूर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जरूर देखिए। अब आ जाता है कि जब शाम का समय होता है तो शाम को आपको प्रहर के अनुसार शिव की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले आता है प्रथम प्रहर। शास्त्रों में अगर कुल मिलाकर के देखा जाए 8 प्रहरों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 4 प्रहर दिन में होते हैं और 4 प्रहर रात्रि के समय होते हैं। तो वो अब जो मैं कौन से प्रहर में आपको पूजा शुरू करनी है उसके अनुसार आपको मैं ये टाइमिंग बता रही हूँ। आपने जो भी सामान मैंने पूजा का बोला है वो सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए। एक आप नीचे जो है प्लेट रख लीजिए और कोशिश करिए स्टील का ना रख के, अगर आपके पास तांबे की या पीतल की अगर परात भी मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, आप एक दिन के लिए उसमें पूजन कीजिए, लेकिन स्टील के बर्तनों का ना प्रयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले आता है प्रथम पहर। प्रथम पहर की जो पूजा होगी वो आपको शुरू करनी है 6 बज के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इसका मतलब है प्रथम पहर। तो आपकी जो पहली पूजा 6:13 से लेकर के आपको जो प्रथम पहर है ये रात के 9:24 तक ये आपका प्रथम प्रहर रहने वाला है। अब जैसे मैंने कहा कि आपकी जो शिवरात्रि है वो तो शुरू हो रही है 8:02 पर। तब आपने क्या करना है, ये जो टाइमिंग है, जो भी आपने परात इत्यादि ले ली है, वहाँ पे जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उसको स्थापित कीजिए। और फिर उसके बाद प्रहर के समय अब आपके पास 6:13 से 9-9:30 बजे तक का टाइम है। जब शिवरात्रि चतुर्दशी का टाइमिंग शुरू हो जाएगा, इवन अगर आप चाहें तो ये टाइमिंग के बीच में कभी भी आप, क्योंकि मैंने कहा है त्रयोदशी तिथि भी शिव को ही समर्पित होती है, त्रयोदशी तिथि के जो देवता माने गए हैं वो शिव भगवान माने गए हैं। तो आप 6:15 बजे के बाद से लेकर के 9:30 बजे के बीच में प्रथम पहर की पूजा आप करेंगे। तो वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग जो है, आप जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसको आप रखेंगे, उसी में उसी तरह से जो है जल, दूध, मिश्री या आपने पंचामृत बनाया है तो शुद्ध जल रखिए और साथ में पंचामृत रखिए। और जिस तरह से शिवलिंग का पूजन किया जाता है तो एक एक चम्मच जो है उसमें जो है पूजा का आप जो है पंचामृत और जल अर्पित करेंगे। फूल, पत्ते, नैवेद्य, ये सब चीज़ें जो है आपको अर्पित करनी है। आप ऋतु फल भी शिवलिंग पे आपको अर्पित करने हैं। तो जो भी 4 प्रहर की पूजा करेंगे, हर प्रहर में आपको बारी बारी पूरे तरीके से सारे विधि विधान से पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर भी आप ऋतु फल भी अर्पित करेंगे, पंचमेवा अगर है तो वो आप अर्पित करेंगे, धतूरा है, बेल पत्र हैं, शमी के पौधे का पत्ती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो प्रथम प्रहर की पूजा का समय हो गया ये। अब आता है सेकंड यानी दूसरा प्रहर। जो दूसरा प्रहर है उसकी पूजा का जो समय है सेम डे यानी शनिवार के दिन ही रात को 9:24 से, अगर आप देखेंगे तो ये होगा 12:35 तक।
ठीक है। तो ये 12:35 12:30 बजे तक जो है ये आपका प्रहर पड़ने वाला है। अब इस समय भी आपको, जब आपने फर्स्ट प्रहर की पूजा कर ली, उसके बाद रात्रि का समय क्योंकि हो रहा है, आपको भोजन इत्यादि नहीं करना है। ये प्रहर के अनुसार ही आप चाहे किसी भी तरीके से आप अपने आप को जगा के रखेंगे। टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, आप उनको देखिए और फिर इस समय जो है आपको दूसरे प्रहर की, जैसे मैंने पहले विधि विधान बताया उसी के अनुसार आप सेकंड प्रहर की भी पूजा करेंगे। अब आ जाता है कि तीसरा प्रहर। तीसरे प्रहर की जो पूजा आपको करनी है वो 12:35 से लेकर के 3:40, क्योंकि सुबह का समय हो रहा AM शुरू हो जाएगा। तब आपको तीसरे प्रहर की पूजा भी जिस प्रकार से आपने प्रथम प्रहर में की थी, सभी चीज़ें दोबारा आप शिवलिंग में, जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसमें अर्पित करेंगे। उसके बाद का जो समय होगा 3:40 से लेकर 6:55, यानी सुबह का समय हो चुका होगा, तब आपको 7 बजे के आसपास का समय है। तो इस टाइम के बीच में कभी भी आप चौथे प्रहर की पूजा कर सकते हैं। इसमें भी सेम विधि विधान ही आपको अपनाना चाहिए। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, हमेशा पूजा करने के बाद याद रखिए आपको कम से कम जो है 108 बार शिव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और हो सके तो शिव चालीसा पढ़िए या फिर शिव के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका उच्चारण कीजिए। और शिव की गायत्री है, बहुत सारे शिव से संबंधित भजन हैं। और अगर आपको शनि से संबंधित बहुत अधिक कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर राहु आपको प्रताड़ित कर रहा है, तब आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या शिव क्षमा याचना का पाठ कर सकते हैं। तो हर प्रहर में आप पूजा करेंगे तो शिव से संबंधित शिवाष्टक है, तो बहुत सारे जो शिव से संबंधित मंत्र हैं, तो इन सब चीज़ों का जो है आपको हर प्रहर में एक एक बार पाठ अवश्य कीजिए। लेकिन 108 बार शिव के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना ही है जब भी आप पूजा करेंगे। अब आ जाता है कि जब आपने 4 प्रहर की तो पूजा कर ली, लेकिन इन चारों प्रहरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है निशीथ काल की पूजा। जो निशीथ काल का समय ऐसी समय होता है जो दोनों प्रहरों के बीच के यानी मध्य का काल माना जाता है, और यह सबसे ऑस्पिशियस यानी पवित्र समय और शुभ माना जाता है। हालांकि ये प्रहर के अनुसार जो आप कर रहे हैं ये भी पवित्र है, लेकिन निशीथ काल की पूजा किए बिना आपको जो ये पूजा जो की है उसमें उतना अधिक फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब कभी अमावस्या के दिन आप जब दीपावली होती है तो लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि निशीथ काल में लक्ष्मी पूजन अवश्य करना चाहिए। मुहूर्त के अकॉर्डिंग जो भी पूजन आपने किया है वो सही है, लेकिन निशीथ काल का पूजन सबसे मुख्य होता है। तो निशीथ काल का जो पूजन का समय है वो आपके लिए पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे ये लाल पेन से मैं लिख रही हूँ। निशीथ काल, तो ये काल का जो पूजन का जो समय है ये आपका शुरू होने वाला है रात्रि को 12:09 से लेकर के ये रहेगा रात के 1 बजे तक। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस निषेध काल की पूजन की जो अवधि है ये आती है 50 मिनट की। तो 50 मिनट की अवधि में मैं तो कहूँगी पूरा 1 घंटा बैठ करके आपने जिस प्रकार से पूजा की है उसी प्रकार से आप पूरी पूजा करिए। तो अगर आप देखेंगे जो तीसरा प्रहर है, तो तीसरा प्रहर जो है 12:30 बजे से लेकर के रात के मतलब अगले दिन जो है 12:30 से लेकर के 3:40 तक चल रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे ही आप निशीथ काल की पूजा शुरू कर देते हैं तो आपके निशीथ काल का पूजन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 घंटे तक का टाइम बोला, निशीथ काल 1 बजे तक रहने वाला है। तो आपके निशीथ काल का भी पूजन हो जाएगा और साथ ही साथ तीसरे प्रहर का पूजन भी आपका हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस समय ये पूजन अवश्य कीजिए। अब आपने पूरा रात आपने जागे हैं, आपने पूजा कर ली, चारों प्रहर प्लस निशीथ काल की पूजा आपकी हो गई है। आपको भोजन अभी भी नहीं करना है। हाँ, शिवरात्रि पे शिव जी के लिए जो है प्रसाद के रूप में खीर इत्यादि अवश्य बनाइए, क्योंकि जो है सफ़ेद मिष्ठान अर्पित किया जाता है। तो आप उस दिन खीर बना करके हर बार जो है खीर का भोग जरूर लगाइए। अब वो जो खीर जो आपने पूरी रात आपने रखी है शिवलिंग के पास और जो उसको आप
भोग के अनुसार जो है आप देते रहे हैं, शिवलिंग पे अर्पित करते रहे हैं। जब सुबह हो जाएगी, अब आप देखेंगे तो सुबह आप जो है 7 बजे के आसपास तो सुबह हो ही चुकी होगी। आपको सुबह उठ करके दोबारा अगर हो सके तो स्नान कर लीजिए। स्नान करने के पश्चात जो है आप चौथे पहर की पूजा कीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद चौथे पहर की पूजा करने के बाद अब आपको अपना व्रत खोलना होता है। तो आप शिव की जो पूरी आपने शिवलिंग की जो 4 प्रहर की पूजा समाप्त होने के पश्चात शिव की आरती गानी है। आरती गाने के पश्चात जो चरणामृत आपने रखा था और जो प्रसाद के रूप में खीर रखी थी, इसका आप सबसे पहले जो है अपने प्रसाद के रूप में इसको भोग लगाएंगे और इसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा और ये व्रत आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। अब होगा क्या, जो पूरा शिवलिंग का जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उस शिवलिंग में से जो भी आपने बेल पत्र और कुछ जो भी दक्षिणा के रूप में चढ़ाया है, उन दक्षिणा को आप निकाल के साइड में रख लीजिए। अब उस समय जो पार्थिव शिवलिंग था, क्योंकि मिट्टी का था, वो धीरे धीरे गल भी गया होगा और थोड़ी उसकी शेप भी खराब हो गई होगी। तो आपने जो फूल पत्तियां जो भी अर्पित की थी, उन सबको निकाल करके साइड में रख लीजिए और जो मिट्टी जो जिससे आपने शिवलिंग बनाया था, उस मिट्टी में थोड़ा और पानी डाल करके किसी गमले में आप उसको डाल सकती हैं। तो यहाँ पे वो शिवलिंग अभी जो है पार्थिव शिवलिंग था, तो कुछ समय पश्चात जो है जब आप पौधों को में मिट्टी डाल देंगे तो इस तरह से वो शिवलिंग का निमज्जन भी मान लिया जाएगा। और जो फूल पत्तियाँ थी उनको भी अगर आप जो है कहीं पर जो है विसर्जन कर सकते हैं उनका जा करके, और फिर ये इस तरह से आपकी पूजा विधि विधान से पूर्ण हो जाएगी। और यही सही तरीका होता है शिवरात्रि के दिन पूजा करने का। तो याद रखिए, शिवरात्रि के दिन आपको भोजन अगले दिन ग्रहण करना होता है और इस बार तो 4 बजे तक ही आपकी चतुर्दशी अगले दिन तक चलने वाली है। तो आप अगले दिन सुबह नहा धो करके चौथे प्रहर की पूजा करने के पश्चात ही आप जो है भोजन ग्रहण करेंगे और फिर आपका जो व्रत है ये संपूर्ण हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने ये विधि बताई है आप हर साल इसी प्रकार से पूजा अर्चना कीजिए, फिर आप देखिए कि भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।